हेलो फ्रेंड, जय हिंद, वंदे मातरम। हमारी पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई मस्त चल रही होगी। आप लोग तैयारी में बहुत अच्छे से लगे होंगे, क्योंकि आपका पेपर चुनाव के बाद बहुत जल्द ही हो जाएगा। तो आपका समय ज़्यादा न गवाते हुए चलते हैं। खान सर जो बुक निकली है उसका प्रैक्टिस सेट 6 हम करवा रहे हैं। आपको जीके और साइंस का सॉल्व करवा रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न नंबर आपका देखिए, प्रैक्टिस पेपर 6 है। प्रश्न नंबर 1 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखिए आपके सामने ये रहा। प्रश्न नंबर 1 है, सिंध घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु की जानकारी थी, ये बताना है। देखिए 1 मिनट, हाँ अब बताना है आपको। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी, तो इसका आंसर बताना है। किसकी जानकारी नहीं थी? तो किसकी नहीं थी? लोहा की नहीं थी। किसकी नहीं थी? लोहा की नहीं थी, और सबकी थी। लोहा के बारे में वो लोग नहीं जानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 ईस्वी में हुई थी। किसने किया था सर्वप्रथम? दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। इस सभ्यता में सबसे ज्यादा धातु का प्रयोग किया गया था, वो धातु कौन सी थी? कांसा। कांसा धातु का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया था। कांसे की मूर्तियां बनाई जाती थी, कांसे की ढलाई का काम बनाया जाता था, ये सब। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, ये बताना है। तो हम सभी को पता होगा बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक। महावीर स्वामी जैन धर्म के। ठीक, तो अगला चलते हैं। बौद्ध धर्म के बाद आता है अगला प्रश्न, सोहन सिंह भाखना का संबंध किस संस्था से है? सोहन सिंह भाखना का संबंध किस संस्था से, ये बताना। सोहन सिंह भाखना का संबंध किससे है? गदर पार्टी से। किससे है? गदर पार्टी से। इसकी स्थापना 1913 ईस्वी में कब हुई थी? 1913 ईस्वी में फ्रांसिस्को में हुई थी। कहाँ हुई थी? फ्रांसिस्को में। अगला प्रश्न पे चलते हैं, काकोरी ट्रेन डकैती के बारे में बताना है। काकोरी ट्रेन एक्शन, अब इसका नाम बदल गया, काकोरी ट्रेन एक्शन। ये उत्तर प्रदेश के काकोरी स्थानीय लखनऊ के पास स्थित है। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल मेन भूमिका निभाए थे, और उनके साथ 10 लोग और थे। ट्रेन को क्या लिए थे? ट्रेन के खजानों के लूट लिए थे। तो काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी, ये बताना है। तो कब हुई थी? 1925 में। कब हुई थी? 1925 में। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग घटना कब हुई थी? जलियांवाला बाग घटना आप लोगों को सभी को लगभग पता होगा, 13 अप्रैल 1919 में हुई थी। इसमें ये इसका कहानी क्या था? जलियांवाला बाग की घटना 13 अप्रैल 1919 में हुई थी। इसमें लोग कांग्रेस नेता सत्यपाल और सैफुद्दीन खिचलू के खिलाफ गिरफ्तार हो गए थे। उनके विरोध में जलियांवाला बाग के स्थान पर क्या कर रहे थे? प्रदर्शन कर रहे थे। उसमें जनरल डायर ने क्या किया? लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें बहुत से सारे लोग मारे गए। ठीक, अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नो में हैदर अली को हराया था? हैदर अली को किसने हराया था, ये बताना। हैदर अली को किसने हराया था? सर आयर कुट ने 1781 ईस्वी में। कब हराया? 1781 ईस्वी में हैदर अली को हराया था। ठीक, अगला प्रश्न, होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, ये बताना है। होम रूल लीग किसने किया था? एनी बेसेंट और लोकमान तिलक जी ने। एनी बेसेंट और लोकमान तिलक जी ने क्या किया था? होम रूल लीग 1916 में। कब आरंभ हुआ था? 1916 में आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची के द्वारा नहीं बनाया गया? लियोनार्डो दा विंची के द्वारा कौन सा चित्र नहीं बनाया, ये बताना है। कौन सा नहीं बनाया गया था? लास्ट जजमेंट। और सब बनाया था, लास्ट जजमेंट नहीं बनाया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई थी? फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई थी, ये बताना है। तो कब हुई थी? 1871 ईस्वी में। कब हुई थी? 1871 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र को सफल बनाने में, एक मिनट, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? सिर्फ, अब देखिए, बेरोजगार को रोजगार देना चाहिए, सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान का अधिकार, सुदृढ़ पंचायती राज, नागरिकों को ईमानदार उत्तरदायी होना चाहिए। तो कौन सा सही होगा? देखिए, बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए, लोक
तंत्र को सफल बनाने के लिए सुदृढ़ पंचायती राज होना चाहिए, नागरिक को ईमानदार और उत्तरदायी होना चाहिए, सिर्फ शिक्षित को मतदान करना चाहिए, ये गलत बात है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर किसके साथ चला जाएगा? बी। 10 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 11। संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था? प्रस्तावना में किसको सम्मिलित नहीं किया गया था, ये बताना है। तो प्रस्तावना में नहीं सम्मिलित किया गया था, ये बताना है। तो संविधान को लागू करने के समय समाजवादी को प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था। इसको समाजवादी जो शब्द है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्दों को कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। 12वां प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा भाग नीति निर्देशक सिद्धांत को बताता है? नीति निर्देशक भाग 1 क्या है? भाग 1 राज्य उसका सीमा क्षेत्र। 2 क्या है? नागरिकता। 4 क्या है? 4 क्या है ये देखिए, नीति निर्देशक तत्व। 5 क्या है? 5 का क्या है? मौलिक। 4 ये मौलिक कर्तव्य है। 5 क्या है? संघ। 5 के बारे में किसके बताया है? संघ के बारे में बताया गया। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। 12 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट पे, संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार सूची से हटा दिया गया था? ये है कौन सा? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया था। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति नहीं करते? वो किसकी है? महाधिवक्ता। महाधिवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते। और 165 में महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 165 में अधिवक्ता के बारे में बताया गया है। कौन इसकी नियुक्ति करता है? राज्यपाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व भेजता है। कौन सा सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व भेजता है, उसको बताना है। तो सबसे ज़्यादा देखिए बिहार है, आंध्र प्रदेश है, राजस्थान। इनमें सबसे आंसर सही क्या हो जाएगा? डी। आंध्र प्रदेश का 25 है लोकसभा सीट। ठीक है, आंध्र प्रदेश का 25 है, राजस्थान का भी 25 है। अब बिहार का कितना है? बिहार का 40 है। तो सबसे ज़्यादा किसका हो गया? देखिए 40 और 50 90, सबसे ज़्यादा इस ऑप्शन में यही आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं, भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य। सबसे पहले पंचायती राज कहाँ लागू हुआ था? सबसे पहले पंचायती राज कहाँ हुआ था? राजस्थान के नागौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजस्थान के नागौर में पंचायती व्यवस्था सबसे पहले लागू हुआ था। यह 73वां संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में हिंदी भारत संघ की राजभाषा के रूप में अपनाई गई? हिंदी को कब अपनाया गया? 1949 में। 1949 14 सितंबर 1949 को जब हिंदी को राजभाषा के रूप में सम्मिलित किया गया। उस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसलिए 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, हमारे राष्ट्र ध्वज में कितनी तिलियां होती हैं? ये सभी को पता होता है, 24। भारत का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? प्राकृतिक उपग्रह कौन है? देखिए बृहस्पति, शुक्र और नेपच्यून ये ग्रह हैं। उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा के समांतर जो काल्पनिक रेखा है उसे क्या कहा जाता है? ये ऑप्शन बताना है। तो क्या कहा जाता है? समताप रेखा। क्या कहलाता है? समताप रेखा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं, ये बताना है। तो कौन सी नहीं? इसमें नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं, और सब ग्रीन हाउस गैस। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल है? जल कितने प्रतिशत भाग में, ये बताना। तो कितने प्रतिशत भाग में जल है? जल कितने प्रतिशत में है? 70% भाग में क्या है? लगभग जलमंडल घिरा हुआ है। सिक्किम से, अगला प्रश्न, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किस राज्य से भी गुजरता है? सिक्किम से जो गुजरता है वो कहाँ से भी गुजरता है? राजस्थान से। राजस्थान से जो होकर गुजरता है वो सिक्किम से भी होकर गुजरता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो सिक्किम पर हमें नाज है। सिक्किम पर क्या है? नाज है। नाज से नाथुला, जैसे जलेफला। सिक्किम पर क्या है? नाज है। नाज से नाथुला दर्रा। अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? गांधी सागर बांध किसका हिस्सा है? चंबल परियोजना का। किसका है? चंबल परियोजना का। गांधी सागर किसका हिस्सा है? चंबल नदी पर चंबल परियोजना है। 4 बांधों में से एक है। ठीक है, अगला है, अगला प्रश्न पे चलते हैं, भाखड़ा नांगल बांध, हीराकुंड बांध, नागार्जुन उकाई, ये किस नदी पे है? भाखड़ा नांगल बांध देख लीजिए,
भाखड़ा नागल बांध किस पे है? भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पे, किस पे है? सतलज पे है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो रहा है, सतलज। 26 का ऑप्शन सी हो रहा है, सतलज। भाखड़ा सतलज पे है, नागार्जुन महानदी पे, हीराकुंड महानदी पे है, नागार्जुन कृष्णा नदी पे है, उकाई ताप्ती नदी पे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन क्या है? परिवहन का मुख्य साधन क्या है? 27 का ई बताना। तो क्या है? रोडवेज। क्या है? रोडवेज। मुख्य साधन क्या है? रोडवेज। भारतीय अर्थव्यवस्था में रोडवेज का परिवहन का मुख्य साधन है। अगला प्रश्न है, भारत की केंद्र सरकार ने 2018 को निम्नलिखित राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया गया। तो किसके लिए निर्णय लिया गया? क्या है? मोटे अनाज के लिए। किसके लिए लिया गया? मोटे अनाज के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। और वैसे कौन है? बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग। तो यहाँ पे हरित क्रांति के जनक कहाँ है? केवल हरित क्रांति का, तो ये नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा। भारत में पूछेगा तो एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएगा। अगला प्रश्न, गुजरात का कौन सा शहर सर्वोच्च आबादी वाला है? गुजरात का कौन सा शहर जो है सबसे ज़्यादा आबादी जिसमें है वो कौन सा है? वो है अहमदाबाद। अहमदाबाद में सबसे ज़्यादा आबादी है। ठीक है, अहमदाबाद में सबसे ज़्यादा आबादी है। अगला प्रश्न है, यदि सरकार कीमत सीलिंग धनराशि निर्धारित करती है जो सामान्य कीमत से अधिक हो तो क्या कहलाती है? तो क्या कहलाता है? मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम हो जाती है। मांग की मात्रा पूर्ति की मात्रा से क्या हो जाती है? कम हो जाती है। 31 नंबर का प्रश्न बी सही हो जाएगा। 31 का। 32 अल्प अधिकार में क्या होता है? 32 में क्या अल्प अधिकार में क्या होता है? अल्प अधिकार में 2 विक्रेता होते हैं जबकि एकाधिकार में 1 विक्रेता होता है। अल्प अधिकार में क्या होता है? 2 विक्रेता होते हैं। कितने होते हैं? 2 विक्रेता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। 32 का सी हो जाएगा, 2 विक्रेता। अल्प अधिकार में क्या होता है? 2 विक्रेता होते हैं। एकाधिकार में क्या होता है? 1 विक्रेता होते हैं। 1930 में सीवी रमन को 1930 में किसके लिए नोबेल प्राइज मिला था? ये बताना है। तो किसके लिए मिला था? भौतिक शास्त्र के लिए। भौतिक शास्त्र के लिए उन्हें नोबेल प्राइज 1954 को मिला था, 1954 में। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एकांकी संकलन विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है? कौन सा नहीं है? बादलों के पार। कौन सा नहीं है? बादलों के पार और सब है। बादलों के पार विष्णु जी का नहीं। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय दूध दिवस बताना कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को। 16 नवंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय दूध दिवस। ठीक है, अगला प्रश्न है, उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य। उड़ीसा का नृत्य आपको बताना कौन है? घूमरा। घूमरा उड़ीसा का प्रारंभिक प्राचीन लोक नृत्य है, घूमरा। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहा जाता है? फूलों के विज्ञान को क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर। फूल फ्लावर कहा जाता है, फ्लावर से क्या होता है? फ्लोरी। कोशिकीय पूर्ण सशक्तता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन से वैज्ञानिक थे? ये बताना है। तो वैज्ञानिक कौन है? हैबरलैंड। कौन है? हैबरलैंड। सी आंसर हो जाएगा। 39 दांतों के उचित निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? दांतों के उचित निर्माण के लिए क्या? लोहा आवश्यक है। क्या आवश्यक है? दांतों के उचित निर्माण के लिए लोहा आवश्यक है। 39 का ये। अगला प्रश्न पे चलते हैं। तो इस प्रकार इस सीरीज का हमने 39 प्रश्न इसमें बताया। इसके आगे की सीरीज दूसरे में बताएंगे। आप लोगों से अनुरोध, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।